बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। माइक ले लीजिए। पानी निकाल देगा, पानी निकालेगा। शुरुआत करें। रामकृपाल जी, सबसे पहले जीतने के लिए और कृषि मंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई बिहार के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। दिल्ली से वापस पटना कैसा लग रहा है? मैं पटना से होके ही दिल्ली गया था, तो अपने जमीन पर अपने घर पे काम करने में कितना अच्छा लगता होगा आप खुद एहसास करते होंगे। अपने घर और परिवार में काम करने का अवसर मिला है और निश्चित तौर पर मुझे एक अच्छा अनुभव रहा है और उस अनुभव के आधार पर मैं काम करूंगा, जनता का सेवा करूंगा, किसानों का सेवा करूंगा। दिल्ली में मोदी जी के साथ भी आपने काम कर लिया और नीतीश जी के साथ, दोनों बड़े टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं। हाँ ठीक है, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी उनके कैबिनेट में रहा और यशस्वी मुख्यमंत्री के भी कैबिनेट का मैं सदस्य हो गया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि दो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले अभिभावक स्वरूप लोगों के साथ काम करने का मुझे अवसर पुनः मिलेगा। नीतीश जी को तो आप जनता दल के समय से ही जानते हैं। मैं लोकदल के समय से बहुत जमाने से उनके मैं प्रिय रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में। अब वो 20 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, हमेशा से मुख्यमंत्री भी रह गए, तो उनका आशीर्वाद मुझे पहले भी मिलता रहा है। और आप तो उनके सानिध्य में रहकर मुझे और भी आशीर्वाद मिलेगा और उनके मार्ग निर्देशन पर काम करने का अवसर बिहार के किसानों के लिए होगा। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई नीतीश जी की, इस सरकार की, इस कार्यकाल की। आप उसमें बतौर कृषि मंत्री शामिल हुए। हाँ, और क्या नीतीश जी ने क्या प्रायोरिटी बताई आपको, पूरी टीम को, कि अब क्या करना है? उनका कृषि रोड मैप है और उसी कृषि मैप रोड के आधार पर किसानों की तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए उन्हें मार्ग निर्देशन दिया है और उनके बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा और किसानों के हित की रक्षा करूंगा। जब तक बिहार का किसान खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उन पर ही टिकी हुई है। लगभग 76% ऐसे बिहार के लोग हैं जिनका जीवन खेत और खलिहान पर ही निर्भरता है और जीडीपी में 21% योगदान किसान देता है। तो मैं चूंकि कुछ बहुत बड़ा वर्ग और तबका किसानों का है, तो उसके लिए एक नया अवसर खोजना है। लगातार 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो किसान को भी ये अवसर प्राप्त हुआ है कि उनकी आर्थिक तरक्की हो सके और उसमें मैं अब एक जिम्मेवारी मुझे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो निश्चित तौर पर उनके मार्ग निर्देशन में किसानों को और तरक्की, चूंकि विकसित बिहार का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी देखा है तो और प्रधानमंत्री जी ने देखा है, दोनों का एक ही टारगेट है कि हम विकसित भारत बनाएं, विकसित बिहार बनाएं। तो उनके सोच के अनुरूप जो जिम्मेवारी मिली है विकसित बिहार बनाने के लिए, मैं अपना पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूंगा और उनकी तरक्की के लिए हर संभव प्रयास करूंगा ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके और किसान खुशहाल हो सके। कुछ तो प्राथमिकताएं रखी होंगी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, क्योंकि मुश्किलें तो बहुत है यहाँ किसानों को, उनके फसल के लिए उनको
बाजार से जोड़ने के लिए लिंकेजेस है, तो आसान नहीं होगा क्योंकि बिहार तो कृषि प्रधान राज्य ही है। निश्चित तौर पर मैं आपके इस बात से सहमत हूं, मगर मैं चूंकि किसान का बेटा हूं और आज भी मेरे यहाँ खेती वेती होता है, स्वयं तो नहीं करता हूं मगर है, अनुभव भी है मुझको। देखिए, किसानों की 2-3 बड़ी समस्या है। ये समस्या है कि समय पर उनको खाद और बीज की उपलब्धता हो जाए, उनके खेत तक पानी पहुंच जाए, उनके लिए बिजली की व्यवस्था हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के 20 साल के जो मुख्यमंत्रित्व काल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वृद्धि हुई है। तो मोटे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि बिहार में एक गति मिली है किसानों को। इस गति को रफ्तार से ले जाना है, क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपना को पूरा करना है। जितना बन सकेगा अपने क्षमता से कहीं अधिक जाकर के किसानों के बीच में उनके हालात को जान करके जो कमी होगी उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और एक मैं पुनः रिपीट करता हूं कि खाद और बीज समय पर उन तक पहुंच जाए, पानी उनके खेतों में पहुंच जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कितनी बड़ी जीत मिली, 202 सीटों तक पहुंच गए, अंदाजा था? सच सच बताइए रामकृपाल जी। देखिए, 202 तक पहुंचने का अंदाजा था? मैं बता रहा हूं, जमीनी हकीकत इसलिए मैं जानता हूं क्योंकि जमीन पर रहता हूं, आप उसके गवाह हैं और बिहार के लोग भी गवाह हैं। मुझे एहसास लग रहा था ऐसा पूरा तौर पर कि हम 200 पार करेंगे। और मैं अपने इंटरव्यू में आपके जैसे भाइयों के जो पत्रकार साथी हैं, मैं कहा कि 200 पार होगा, और जो मैंने एहसास किया उसको मैंने कहा। अभी इंटरव्यू का कहीं आप देखिएगा तो 200 पार होगा, तो मुझे पूरा विश्वास था कि 200 पार होगा। अब 200 पार हो गया तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने अपूर्व समर्थन और आशीर्वाद दिया है नीतीश कुमार जी को। और बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी ने इस जो विश्वास जताया था बिहार की जनता, उसके अनुरूप काम किया है और आगे पुनः विश्वास जताया है। तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है उनके लिए, उनके खुशहाली के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए पूरा काम करेगी। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, विपक्ष को लग रहा था कि सरकार उन्हीं की बन रही है। सीएम डिप्टी सीएम अनाउंस कर रहे थे, उनको लग रहा था जनता उनके साथ है। 30,000 रुपए अनाउंस कर रहे थे, हर घर को सरकारी नौकरी अनाउंस कर रहे थे, फिर भी 202 सीटें आ गई। कारण क्या था? 10,000 रुपए? आप देखिए, सिर्फ एक कारण 10,000? नहीं। जो विपक्ष ने कहा, जो भी आपने कहा, माई बहन योजना और पैसा और कई तरह के घोषणा उन्होंने किया, तो उनके घोषणाओं पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनको देखा है। उनके, मैं तो वहां भी रहा हूं, पता है आपको, वहां के जनता, बिहार की जनता जो है उन पर विश्वास नहीं व्यक्त किया। जो कुछ भी कहा लगा कि ये झूठ फरेब कर रहा है, उसको नहीं दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले 20 साल के कार्यक्रमों को, उनके विकास के कामों को देखा है, एहसास किया है और अच्छा महसूस किया है। उनके जीवन स्तर बढ़े हैं नीतीश कुमार की सरकार में, तो उस पर ज़्यादा भरोसा किया और अपना मैंडेट भरपूर दिया, समर्थन दिया, इसलिए आज 200 पार हो गया। रामकृपाल जी, आपका ही एक ऐसा सीट था जब लालू जी को मैदान में उतरना पड़ा, रीतलाल जी के लिए वो रोड शो पर उतर आए आपको हराने के लिए। ऐसा लग रहा था कि एकदम रामकृपाल जी को हराना एकमात्र मुद्दा है। हाँ, वो तो आपने सही कहा, लेकिन फिर भी आप, पता नहीं, मैं अब ऐसे लोगों के पक्ष में प्रचार में लालू जी जाएं, आदरणीय लालू जी, उनकी पार्टी, उनका जो नेता है वो वसूल और सिद्धांत और नैतिकता की बात करता है। हम अपराध मुक्त बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब खत्म हो गया जब वो रीतलाल यादव जैसे एक बड़े अपराधी के पक्ष में सिर्फ मुझको हराने के लिए गए, तो लोगों को पता चल गया और उनके जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। और भरपूर समर्थन, आशीर्वाद जनता का मुझे मिला, दानापुर की जनता का। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं दानापुर की महान जनता का, जो ने भरपूर समर्थन देकर के 29,000 से अधिक मतों से मुझे
अपना आशीर्वाद देकर विजय प्राप्त करने का अवसर दिया है, ताकि मैं उनका काम कर सकूं। ये विश्वास था। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन, जो 5 साल का जो प्रतिनिधि है, जिसकी जिंदगी का पूरा रंगा हुआ किताब है, सब जानते हैं, और लगातार वर्षों से जेल में है, तो जेल में रहने वाले आदमी पर कौन विश्वास करेगा? जो अपराध का एक क्या बोलते हैं उसको, बड़ा चेहरा है अपराधी का, उस पर कौन विश्वास करेगा? गलती से वो जीत गया था, मगर इस बार जनता अपना पूरा आशीर्वाद इस विश्वास के साथ दिया है कि दानापुर की जनता का मैं सेवा करूंगी, उनकी समस्या को दूर करूंगा। और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी, सारा कुछ लालू जी चले गए, पूरा परिवार चला गया, उसका कोई असर दानापुर की जनता पर नहीं हुई। और सिर्फ मेरे ऊपर और हमारी पार्टी, हमारी एनडीए पार्टी, नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाई पार्टनर पर विश्वास करके अपना आशीर्वाद दिया, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास किया। रामकृपाल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने उस सिस्टम को भी काफी अंदर से देखा है। एक जमाने में कहा जाता था राम और श्याम, लालू जी के राम और श्याम थे। ना राम उनके पास है, ना श्याम उनके पास है। दोनों छोड़ के चले गए। अब पूरा परिवार छोड़ के जा रहा है। अब सुनिए ना, बता रहे हैं, लालू जी वो लालू जी नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। उसके आप भी गवाह हैं, मैं बार बार आपको गवाह बना रहा हूं। बदल गए। जो सामाजिक न्याय की बात करता था, वो पारिवारिक न्याय में उलझ गया हो, कौन विश्वास करेगा? धीरे धीरे मेरे जैसे न सिर्फ राम और श्याम, बल्कि हमारे जैसे कितने राम और श्याम उनसे हटते गए। नीतीश जी कहां थे पहले? नीतीश जी लालू प्रसाद जी के साथी थे, तो क्यों हटे? क्या कारण है, क्या वजह है? ये जो जनता दल यू है, वहीं से तो हटकर जनता दल यू बना है। आज जनता दल यू 20 साल से शासन कर रहा है और अपने वो जो पुराना जगह था उसको छोड़ा है, वहीं के वहीं रह गए। और जनता दल यू लगातार जनता का विश्वास जीत रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और आज पुनः सत्ता में गरीबों के सेवा के लिए, किसानों के सेवा के लिए, मजदूरों के सेवा के लिए ईमानदारी और निष्ठा। पूरे 20 साल के शासन में नीतीश कुमार जी के ऊपर एक छोटा सा भी धब्बा नहीं लगा, काला धब्बा, जिससे जो कोई कह सकता है। पूरे चुनौती के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पर लोगों की सेवा की है, और वही कारण है कि पुनः जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है, और आगे भी यही रहेंगे। कभी आपने लालू जी को इतना असहाय पाया है क्या? मेरा इशारा यह है कि रोहिणी आचार्य जी घर छोड़ के चली गई, कई सारी पुत्रियां वहां नाराज हैं, कोई घर नहीं आना चाहता है, तेज प्रताप भी छोड़कर चले गए। पुत्र मोह, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, मगर ये स्थिति है, लालू प्रसाद यादव जी असहाय हो गए। अब उनके कब्जे से सब लोग बाहर चला गया, उनका जो गार्जियनशिप था वो भी खत्म हो गया, कोई नहीं चाह रहा है। और लालू जी आज बिल्कुल अपने आप को अकेले पा रहे हैं, सब लोग छोड़ के चले गए, जैसा आपने खुद कहा। क्या कारण है? वो सोचते होंगे तो परेशान होते होंगे। कारण सिर्फ ये है कि परिवार मोह में फंस गए। अगर परिवार मोह में नहीं फंसे होते तो लालू प्रसाद वही लालू प्रसाद होते जो आज 20 साल 25 साल पहले थे। ये है सोच में, मोह लाइएगा, परिवार तक सीमित रहिएगा। जनता ने आपको इसलिए भेजा था कि जनता आप झोंपड़ी के लाल थे, मगर अब एसी के लाल निकल रहे हैं। जो झोंपड़ी में पैदा लिया हुआ लालू प्रसाद यादव जी अब महलों के राजा के रूप में होंगे। युवराज आगे निकल रहा है, सारा कुछ तो निकल रहा है वहीं से। रामकृपाल जी, इस बार वो मिथ जो है, मिथ्या था कि यादव पूरा जाता है 100% लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को, मुसलमान जाता है। इन चुनावों के नतीजों के बाद क्या माने कि वो मिथक टूटा है? यादव अब इधर भी आना शुरू हो गया है। कृपाल यादव वो चेहरा है जो ये दर्शाता है कि यादव अब टूट रहा है उधर से। देखिए, समाज का कोई वर्ग और तबका जिसको आप बहुत दिन तक फुसला बहला नहीं सकते। ये एक बड़े तबका, यादव तबका का वोट लिए, मैं उसके लिए क्या किया? वो तो देख रहा है कि हम कहां हैं, किस हाशिए, कहां हम चले गए, कहां थे। मगर नीतीश कुमार जी वो ऐसा नेतृत्व है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा जो सबको अपनाया।
सबको प्यार दिया, सबको सम्मान दिया, सबको जगह देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान दिया, सबको अपनाया। मोदी जी में क्या खूबी है भाई? लगातार वो सत्ता में बने रह रहे हैं, जनता का विश्वास तो जीता है, सबका विश्वास लिया है, सबका साथ लिया है और सबके प्रति काम का भाव रख करके सबकी उन्नति और तरक्की देने का काम किया है। ये भाव है। नहीं, यादव, मेरा कहना मतलब यादव एक बहुत मजबूत जाति मानी जाती है बिहार की। निश्चित तौर पर वो काफी टूट गया समाज में काफी। आप भी मंत्री बने, विजेंद्र यादव भी मंत्री बने, दो मंत्री हैं। हम माने कि अगले 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो यादव काफी कुछ आप लोगों की तरफ भी होगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो या उनके अलाइव पार्टनर जो लोग हैं, सब लोगों ने सबके लिए सोचा है भाई, और संदेश गया चाहे समाज का कोई वर्ग और तबका है कि यही एक छत है, एनडीए का छत, नीतीश और मोदी का छत, जहां सबकी गुंजाइश हो सकती है, सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर जो हमारे समाज का लोग है उनका मिथ्या टूट गया है, विश्वास टूट गया है। अब वो मुख्य धारा में रहना चाहता है। कब तक मुख्य धारा से बाहर रहेगा? जब तक मुख्य धारा में नहीं रहेगा कैसे उसका कल्याण होगा? और मुख्य धारा यही है, एनडीए का मुख्य धारा नीतीश जी और मोदी जी का मुख्य धारा है। इसी मुख्य धारा में काम पर विश्वास किया है और लोग लगातार टूटता जा रहा है। अगले चुनाव में अभी 25 सीटें है ना, मुश्किल से 5 को भी रह जाएगा, मुझे विश्वास नहीं है। पार्टी ही खत्म हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा, कोई आंख के आंसू को पोंछने वाला भी नहीं रहेगा। जो हालात है, जो सोच है। रामकृपाल जी, मुझे वो दिन याद है, आपकी आंख में भी आंसू थे जी, आपकी आंख में भी आंसू थे जब आप अलग रास्ता चुन रहे थे। हाँ बिल्कुल सही कहा। मुझे बार-बार गवाह बोल रहे हैं, मैं उसका भी गवाह हूं। नहीं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि आप सब लोग बड़े पैमाने पर, जब मैं पार्टी छोड़ रहा था पीड़ा के साथ, क्योंकि उस पार्टी को बनाने में मेरी बड़ी भूमिका थी। नींव डाला गया था, रामकृपाल यादव नींव डालने में एक व्यक्ति के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में था, और बहुत सजाया था, संभाला था। पार्टी का दायित्व तो मेरे ऊपर मिला था, आपको याद होगा। अपने दायित्वों का निर्वहन मैंने किया निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मगर वो पार्टी सिमट के रह गई। जनता का विश्वास तोड़ा और कार्यकर्ताओं का विश्वास तोड़ा, और इसीलिए हाशिए पर है। आने वाले दिन में भी कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह के जा रहा हूं। बार बार लग रहा है तेजस्वी किसी कोटरी के चक्कर में फंस गए जी, तेजस्वी किसी 2-3 लोगों के चक्कर में फंस गए। मुझे नहीं मालूम कि किसके चक्कर में फंस गए हैं, मगर फंसे हुए तो हैं, फंसे हुए तो हैं। रामकृपाल चाचा कुछ उन लोगों को सलाह नहीं देगा कि सुधरो? मेरा सलाह लेने वाला कौन है भाई? वहां सब खुद ही सलाह दे रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जमाना चला गया जब ठग करके अब वो क्या बोलता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहें किसी जाति को, तो अब नहीं होने वाला है। उसको चाहिए मुख्यधारा, उसको चाहिए सम्मान, उसको चाहिए रोजी रोटी, सब कुछ चाहिए। आपके पास कुछ न मिला है न मिलेगा। सिर्फ अपनी चिंता करिए, अपनी परिवार की चिंता करिए, आम लोगों की चिंता न की है न करिएगा। 2 चीजें मैं पूछूंगा। एक तो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि शुरू से ही निष्पक्ष चुनाव नहीं था, ईवीएम में गड़बड़ हो गया, इन लोगों ने चारों तरफ गड़बड़ी की, इसलिए ये लोग चुनाव जीत गए। देखिए, तेजस्वी न कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हारने के बाद गायब भी हो गए हैं। अब देखिए, बात यह है कि ये लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। वो बना बनाया बयान नहीं होता है, बना बनाया, और बयान रेडी था। चुनाव जीत गए तो चिन्ह ईवीएम ठीक था, सब कुछ ठीक था। जब हार गए तो ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग फेवर किया, इत्यादि इत्यादि जो आप आरोप देख रहे हैं या फिर आपने हमसे पूछने का काम किया है। जनता का मैंडेट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन किया, निष्पक्ष चुनाव करा करके बिहार की जनता को अपना प्रतिनिधि, अपनी सरकार चुनने की पूरी छूट देने का काम किया है। इसलिए ये लोग हारे हुए लोग हैं। अपने चेहरा को, जो काला चेहरा है, उसको छुपाने के लिए आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग पर लगाने का काम कर रहे हैं। जनता ने आपको नाकार दिया, उसको स्वीकारिए। अगर लोकतंत्र में आप अपने हार को स्वीकारते हैं तो बड़ी बात होती है। बड़ा दिल रखो भाई, फिर काम करो, फिर जनता का विश्वास दिलो। ये
घर से निकलेगा तब ना। घर से लोग निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते हैं। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करने का काम किया। किसी के आंख के आंसू को पोंछने गए किसी भी हालात में। अभी देखिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूं। मैं तो चुनाव हार गया था और निराश नहीं मैं हुआ। जनता की सेवा में लगातार तत्परता के साथ काम करता रहा। बड़े पैमाने पर हमारे इलाके में बाढ़ आता है। एक आदमी कोई गया होगा उनके पार्टी का, जो सांसद, विधायक तो गया नहीं, विधायक तो जेल में ही है, सांसद तो कहीं और, पता है कौन सांसद है आपको पता है, वो तो दूसरे काम में। मगर नेता प्रतिपक्ष आप हो भाई, आपको जाना चाहिए था। आप जो अपने क्षेत्र में गिन चुन करके जा रहे हैं, राघोपुर का इलाका में, तो दूसरी जगह क्या जाइएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता अब जागरूक हो गई है। अब बहुत दिन तक आप उनको भुला कर नहीं रह सकते हैं। सब बाग मत दिखाइए। जमीन पर मौका मिला है तो काम दिखाइए। काम दिखाया नहीं, जनता का विश्वास जीत नहीं पाया। नीतीश कुमार जी ने लगातार, मोदी जी की सरकार ने लगातार जनता के लिए, जनता में उनकी जो समस्या उसको देख करके हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी और मोदी जी बिहार की जनता के जो परेशानी है उसको नजदीक से जाना है और उसके लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। विशेष योजना का भी लाभ दे रहे हैं, विशेष पैकेज भी देने का काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की भावना है बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े। रामकृपाल जी, लालू का राम तो बीजेपी का राम है। बिहार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप हो गए हो, कृषि मंत्री। 80% आबादी बिहार की कृषि पर आधारित है और गरीबी बहुत है। आप जानते हैं, किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो इस संकट से उबारने में तो बहुत वक्त लगेगा। कुछ पहली जो बैठक हुई आपकी, जो भी कैबिनेट की, नीतीश कुमार जी ने क्या संदेश दिया आपको, क्या कहा? देखिए, आजादी के बाद से बिहार का दोहन शोषण हुआ है। केंद्र और राज्य पर जिन लोगों ने भी सत्ता में, कांग्रेस पार्टी ने लगातार 60 वर्षों तक राज किया, बाद में उनके लाइफ पार्टनर ने किया है। तो ये बीमारी कोई एक दिन का नहीं है, ये बीमारी बहुत पुराना है। बिहार बोला जाता था बिहार सोने की चिड़िया। पहले झारखंड में बिहार का पार्ट था, अमीर बिहार था जो गरीबी और फटहाली में जीता था, क्योंकि शोषण हुआ, इसका दोहन हुआ। कोई लोगों ने बिहार को देखा नहीं, इसलिए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। यहाँ पर एक तरफ बाढ़ का दंश झेलता है किसान, एक तरफ सुखाड़ का दंश झेलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल बर्बाद होता है। वो प्राकृतिक देन है, आपदा है, जिसके लिए सरकार निश्चित तौर पर योजना बना रही है, काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है, पैकेज वैकेज में मिला है। मगर मैं समझता हूं कि बिहार को आगे ले जाने के लिए सोच की जरूरत थी, प्लानिंग करने की जरूरत थी, जो लंबे अरसे तक हुआ नहीं भाई। अब नीतीश कुमार की जब सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग के साथ सरकार बनी, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो फटहाली, गरीबी और किसानी जो करने वाले लोग हैं उसके लिए सोचा भी है, काम भी किया है, उसके प्रतिफल आ रहे हैं। अब आर्थिक दशा भी सुधर रही है, मगर इसको और गति देना पड़ेगा। और जो दायित्व है, जैसा कि आपने बोला कि 80% लोग की निर्भरता खेती पर है, तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी ने किया है, आगे मुझको भी जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं पूरे निष्ठा के साथ काम करूंगा। उनकी तरक्की उन्नति जब तक नहीं होगी तो बिहार की तरक्की उन्नति नहीं होगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि देश की खुशहाली के लिए किसान की खुशहाली अनिवार्य है। और मैं भी समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का विजन और नीतीश कुमार जी का विजन संयुक्त रूप से यही है कि बिहार की दशा ठीक हो, यहाँ पर खुशहाली आए। तो किसान एक माध्यम है, जिसके लिए एक बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर दिया है। मैं विश्वास देना चाहता हूं जनता को और माननीय नेतृत्व को कि मैं उसके अनुरूप काम करूंगा। उनकी खुशहाली के जो कुछ भी करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर रात दिन काम करके उसकी खुशहाली को लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। एक और सवाल जो बार बार उठता है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बिहार हमेशा बदनाम रहा है जंगल राज को लेकर। लालू राज सबको याद है, बहुत जंगल राज था।
ये बात तो चुनाव के सही- कुछ दिन पहले भी रामकृपाल जी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी थी 1 महीने तक। काफी देश भर में काफी उसको लेकर तू मैं भी हुई थी बीजेपी और बाकी दलों की। लेकिन क्या ऐसे गुंडों को, ऐसे रैंसम जमा करने वालों को, ऐसे रंगदारों के लिए कृषि मंत्री का कोई सीधा संदेश है कि यूपी की तर्ज पे ही आप लोगों से डील किया जाएगा? मैं इस बात से सहमत हूं कि लॉ एंड ऑर्डर 2005 के पहले बहुत खराब था। सामूहिक हत्या, रंगदारी और क्या क्या होता था, अब उसको बोलने की क्या जरूरत है, लोग एहसास करते होंगे। मैं नीतीश कुमार की सरकार बनते ही उन सब अपराधियों पर अंकुश पूरे तौर पर लगाने का काम किया। जब पहले लोग डरते थे कि 6 बजे के बाद घर से निकलें कि नहीं निकले, माँ बहन भी डरती थी, वो सब माहौल से बाहर निकला है। अब तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक ये जो अपना जेपी सेतु है, अटल पथ है, मरीन ड्राइव, उस पर भी मेरीन ड्राइव है, उस पर तो नेता प्रतिपक्षी जाके डांस वांस एंजॉय कर रहे थे परिवार के साथ। तो अब किसी को करने के नहीं रहा कि मुझे डर लगता है। वो भाव से लोगों को निकाल दिया नीतीश कुमार जी की सरकार ने। अब लोग स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं, माँ बहनें सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदा कदा कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो अपराधी को छोड़ा नहीं गया है, न छोड़ा जाएगा। अपराधी का स्थान जेल में है, जेल में ही रहेंगे। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। नीतीश कुमार की सरकार की पहली प्राथमिकता है अपराध मुक्त बिहार बनाना, और अपराध मुक्त बिहार बना है और आगे भी बनेगा। मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रहेगी। अब कहां कहीं नरसंहार हो रहा है, सुना है आपने? कहीं नहीं हो रहा है। अमन, चैन, शांति सब कुछ है। गांव हो, खेत हो, खलिहान हो, शहर हो, सब जगह अमन ही अमन है, शांति शांति है। और कहीं किसी को छूट नहीं है। जो अपराध करेंगे जेल जाएंगे, चाहे कोई हो, हम हो, वो हो, कोई हो। कोई बख्शा नीतीश कुमार जी की सरकार में नहीं बख्शा गया है। और यही मूल मंत्र है कि हम न किसी को छोड़ेंगे न किसी को छोड़ाएंगे। सबके लिए ये कानून अपना काम करेगी और नीतीश कुमार जी इसी के लिए माने जाते हैं। सुशासन की सरकार चल रही है, चलेगी और चलते रहेगी। पटना में हम लोग बैठे हैं, 5 स्टार होटल में बैठे हैं। पटना का पहला 5 स्टार होटल लगता है रामकृपाल जी ये है। तो हम अब लगता है कि अब स्थितियां और सुधरेंगी, पर्यटन बढ़ेगा। लोग राजगीर जाने में, पटना आके राजगीर जाने में डरते थे, अभी गया पहुंचने में 5 घंटे लग जाते थे। हमारा जो आमदनी का मुख्य स्रोत है बिहार का, पर्यटन भी उसमें से एक। अब पर्यटन नहीं तो बड़ा होता, लोगों का विश्वास नहीं होता, तो ये 5 स्टार बनता जिसमें हम लोग बैठे हैं। और भी आएंगे, अभी आएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। देखिए ना आगे क्या क्या होता है। पूरा का पूरा बिहार, पूरा पटना, आसपास का सब इलाका में खुशहाली है, तरक्की हो रहा है। 4 लेन, 6 लेन, 24x7 बिजली है भाई, बिजली था। अब तो गांव में भी चले जाइएगा, आपका गांव तो खैर बगल में ही है, कंकरेबाग में है। आप कहीं चले जाइए, आपको 24x7 बिजली मिलेगा। सड़क चौड़ी हो गई है, 4 लेन, 6 लेन, कोई ऐसा गांव नहीं है सड़क से नहीं जुड़ा है। तो एक सारे पटना वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको सुनने के लिए। पटना का मेयर रामकृपाल यादव, अब कृषि मंत्री, डिप्टी मेयर, कहां से कहां पहुंचे? पटना बदला है कि अभी बहुत सुधार बाकी है? नहीं, पटना बदला है, बदल रहा है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, दानापुर में, जहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां भी बदला है। नया पटना एक दानापुर बस गया है। बतौर मंत्री क्या करना चाहेंगे? वहां जल जमाव की भारी समस्या है, उससे निपटना है हमको, उससे निपटना है। और निश्चित तौर पर पटना का विस्तार बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि अमन शांति है भाई, लॉ एंड ऑर्डर है। अब किसी इलाके में ये 6 लेन, 4 लेन का जो भारत सरकार का योगदान है, राज्य सरकार का योगदान है, मिनटों में आप चले जाइएगा। पहले यहां से गया जाने में कितनी दिक्कत होती थी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब जाइए यहां से 4 लेन 6 लेन पर और फट से ना स्टार्ट करिए और 40-45 मिनट में आप गया पहुंच जाइए। ये कम, और पूरे किसी कोने में जाइए, पहले 5 घंटा 6 घंटा लगता था, नीतीश कुमार जी ने उसको कम किया। अब तो 3 से 4 घंटा में बिहार के किसी कोने में आप जा सकते हैं और वहां से आसानी में एक दिन जाइए और उसी दिन वापस आ जाइए। मैं खुद भी अभी गया था गोपालगंज, आराम से आ गए और आए भी। तो ये सहूलियत और ये काम
माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार दोनों मिल करके बिहार को विकास की गति देने में लगातार लगे हुए हैं और यहाँ के नौजवान यहीं रहे, प्लान न हो, उसके लिए भी बड़े पैमाने पर योजना हो रही है। 50 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दिया गया है। अब 5 साल में कमिटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। संभव हो पाएगा बिहार में? इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। अच्छा, हर चीज संभव होगा क्योंकि नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार है। यहाँ पर हर वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ था और निश्चित तौर पर होगा। मैं विश्वास दिलाता चाहता हूं आपको। रामकृपाल जी, आप केंद्र में मंत्री थे, जैसे ही आप हारे, आपको घर खाली करने का मैसेज आया, आपने सामान बांधा, पटना निकल लिए। यहाँ पे एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको अलॉट हुआ है और लोग ताल ठोक रहे हैं कि कोई माई का लाल खाली नहीं करा सकता। कानून सबके लिए, मैंने कहा ना आपको, कानून सबके लिए है और नीतीश कुमार की एक खासियत है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सबको एक समान हम देखते हैं, न किसी को सताते हैं न किसी को बढ़ाते हैं। कानून अगर काम करनी है तो चाहे कोई भी हो, नियम के अनुसार उनको नियम का पालन करना पड़ेगा और घर भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन जब आर पार की जंग छेड़ने के चक्कर में, अरे कोई जंग छिड़ेगा नहीं, सब परास्त हो चुका है। जनता ही परास्त कर दी, जनता ही बताने का काम किया। तो जनता, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई है? तो कायदे से नेता विपक्ष मिल पाएगा कोई? बिहार में नेता विपक्ष हो पाएगा? सीटें इतनी कमाई है। अब देखिए क्या मूड बन रहा है सरकार का। दिल्ली में तो एक सरकार दिल्ली में तो दो हमारा नेतृत्व का बड़ा दिल भी है। वो हर स्तर पर विचार करती है और हर स्तर पर विचार करके काम करेगी और कर रही है। कोई एक पार्टी का नेता तो है नहीं, तब सामूहिक नेतृत्व काम करता है और सब चिंतन मनन सब करेंगे और नेतृत्व तय करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। रामकृपाल जी, अब एक चीज और आपसे पूछूंगा। आप वहां ग्रामीण विकास मंत्री रहे मोदी जी के साथ। मोदी जी जो आप लोगों को संदेश देते थे कैबिनेट की बैठकों में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लगातार होती थी, वहां तो आपको, मुझे याद है, आपको वीकली ऑफ तक नहीं मिलता था, कभी काम नहीं कर पा, मतलब आप सैटरडे को ऑफिस में बैठे होते थे, संडे को भी क्षेत्र में आते थे, नहीं तो कहीं ड्यूटी पे होते थे। यहाँ भी नीतीश कुमार जी भी लगभग वैसे ही 24/7 है। बिल्कुल, इसीलिए तो जनता प्यार करती है। माननीय प्रधानमंत्री को जनता प्यार कर रही है उनके काम के आधार पर, और नीतीश कुमार जी को भी जनता प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है उनके काम के आधार पर। तो काम ही प्राथमिकता है और काम ही सब कुछ है, चाहे वो माननीय मोदी जी का हो नेतृत्व या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हो। काम ही प्यारा है, हम प्यारे नहीं है। काम प्यारा है, काम करेगा तो प्यार मिलेगा, काम नहीं करेगा तो फटकार मिलेगा। आप अच्छे संगठन करता भी थे, आरजेडी का भी आपने काफी संवारा था जड़ों तक मजबूत करने में। अगर बीजेपी भी संगठन का काम देती है, आपको चुनाव में लगाती है, मुझे कोई भी काम देगा मैं स्वीकारता हूं। मैं सबसे पहले कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि चाहे प्रधानमंत्री जी हों या कोई हो, पहले कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी अभी तक हमको मिली है, मैंने उसको करने का काम किया हूं। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। आप इक्का दुक्का लोगों में हैं जो काजल की कोठरी से बिना कारिक लगे निकल आए। ये तो ईश्वर की कृपा है। आपने ठीक कहा। कैसे बच 40 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई नहीं काम किया कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सके। ये बड़ी बात है। मैं काउंसलर था और यहां तक पहुंचा यही निष्ठा और ईमानदारी के बल पर। लोगों को प्यार मिला और स्नेह मिला तो यही निष्ठा और ईमानदारी के बल पर जनता के हित में काम करता रहा। और जब तक जीवन रहेगा, मैं कोई पद पर रहूं न रहूं, मैं काम करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। क्योंकि मैं शासक नहीं हूं, सेवक हूं, सेवक था, सेवक रहूंगा। आपको वो दिन याद है जब आप दानापुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे थे और आपके घर मीसा जी आकर बैठ गई थी? हाँ, कहीं आपके मन में आया नहीं कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं, मैं पार्टी बदल के? नहीं, सही बात है कि जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे पार्टी छोड़ना है, तो मेरी भतीजी है, बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, वो आई थी। और मैंने एक बार मन बना लिया था
कि अब यहाँ मैं नहीं रह सकता, उनको आवश्यकता भी नहीं थी मेरे से कार्यकर्ता का, तो मैं निर्णय ले लिया। और जब एक बार निर्णय ले लिया तो निर्णय ले लिया, और वैसे लोगों के साथ में गया जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था। और आपने देखा होगा कि 14 में ही निर्णय लिया था, और सिर्फ मोदी जी के कामों को देख करके, इशारों को देख करके मैंने पार्टी ज्वाइन किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझको। आज तक जो राष्ट्रीय जनता दल में रहकर मुझे नहीं प्राप्त हुआ, मैं लगातार वहां सांसद बना पटना जैसे क्षेत्र से, मगर मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। माननीय मोदी जी ने मुझको फोन करके बोला, रामकृपाल जी आपको कैबिनेट ज्वाइन करना है, तो इतना बड़ा सम्मान कौन देगा। और 6 महीना पहले ही तो मैं पार्टी ज्वाइन किया था। तो ये है नरेंद्र मोदी जी, और ये है नीतीश कुमार जी, और ये है एनडीए, ये है भारतीय जनता पार्टी। कितना फर्क है भाई। जो काम करता है उसको इनाम मिलता है। ये संदेश गया, एक साधारण सा कार्यकर्ता भी आगे बढ़ेगा, और बढ़ा करके हमारे जैसे कई लोगों को, सिर्फ मैं एग्जाम्पल नहीं हूं, अनेकों ऐसे लोग हैं जो गरीबी से निकल के, फटहाली से निकल करके, मौका नहीं मिला था, उनको यही मंच ने मौका दिया, यही एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल ने देने का काम किया। तो ये है फर्क, ये है सोच। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं ऐसे नेतृत्व का, कि इनके वजह से ही तो देश संभल रहा है। गरीबों की गरीबी दूर हो रही है, किसानों के हालात सुधर रही है, बेरोजगारी दूर हो रही है, और सुशासन के माध्यम से देश रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विश्व गुरु का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो बन के रहेगा। भारत नीतीश कुमार जी को, बिहार को बढ़ाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी देश को बढ़ाएंगे। रामकृपाल जी, आप आए, हम लोगों से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बतौर कृषि मंत्री आप काफी काम करें बिहार में। बहुत धन्यवाद। बड़ा दायित्व है, आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद लेके जनता का मैं काम करूंगा, और पूरी तरह से किसानों की सेवा करूंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसानों के लिए